નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વંદે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયનો છે એ મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના વાર્ષિક પરીક્ષા માટેના બધા જ વિડીયો મૂકવામાં આવે છે, જેમ કે આઈએમપીના વિડીયોઝ, બ્લુ પ્રિન્ટના વિડીયોઝ, તમે ખાસ બધા જોઈ શકો છો, જરૂરથી આનો બેનિફિટ મળવાનો છે। આજે આપણે જે પેપરની વાત કરવાના છે એ પેપર મોસ્ટ આઈએમપી છે, આમાંથી છે તેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે। માટે તમે આ વિડીયો છે અંત જરૂરથી જોવાનું છે અને તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેવાનું છે। તો ચાલો આના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો વાત કરીએ વિભાગ એની સૌથી પહેલાં સૂચના આપેલી છે અહીંયા। વિભાગ એની અંદર સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તમને આ પણ છે 2 માર્ક્સ અંદર પૂછાય છે। પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, शेखर ने खाली जगह कपड़ों को जला दिया था। तो जवाब में आवश्यक विदेशी શું આવશે? शेखर ने विदेशी कपड़ों को जला दिया था। બીજો પ્રશ્ન, लेखक धर्मवीर भारती के पिता खाली जगह रानी मंडी के प्रधान थे। तो जवाब में આવશે आर्य समाज। जवाब में શું આવશે? लेखक धर्मवीर भारती के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। ત્યાર પછી सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अथवा तो विधान पूर्ण कीजिए। આ પણ તમને 2 मार्क्स के अंदर पूछाય છે। ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में भारत को जवाब में आवश्यक क स्वाधीन और बाधाहीन दिखाया गया है। जवाब आवश्यक क। चौथा प्रश्न, शेखर ने अंग्रेजी वाला के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। जवाब आवश्यक અહીંયા ब। त्यार आगे बढ़िए, प्रश्नों को तो एक ही वाक्य में लिखिए। आ पर तमने 4 मार्क्स अंदर पूछाय है, 4 मार्क्स के अंदर। 5वां प्रश्न आपलो है, प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो जवाब में आवश्यक प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। छठो प्रश्न, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? तो जवाब में आवश्यक विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। त्यार पछी 7वां प्रश्न, शेखर गला खोलकर गाने लगा। शेखर गला खोलकर क्यों गाने लगा अथवा तो क्या गाने लगा? जवाब में आवश्यक शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। आ छे मेन जवाब है। त्यार पछी आगळ वधीए। 8मो सवाल आपेलो छे, लेखक को बचपन में क्या शौक था? जवाब में आवश्यक लेखक को बचपन में लिखने का शौक था। किसका शौक? लिखने का शौक था। તે પછી જે પ્રશ્ન उत्तर 2-3 વાક્યો में लिखिए। આ પણ તમને છે પૂછાય છે, જે તમારા વચ્ચે મોસ્ટ આઈએમપી આપણે અહીં લીધેલા છે। 9મો છે, भूत प्रेत के बारे में प्रयोजन मनमोहन से क्या कहता है? तो जवाब आवश्यक भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला, यहाँ से 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 11 आपेलू है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो जवाब में आवश्यक मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन BA पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। त्यार पछी है प्रश्न को उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। 11मो सवाल आपेलो है, न्याय मंत्री ने अपराध सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो ये जवाब तुम अहीं जोई शको छो। त्यार पछी है 12मो प्रश्न, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? जवाब समय है अहीं जोई शको छो। त्यार पछी 8मो सवाल आपेलो है, 12मो सवाल, लेखक को कौन सी पुस्तक प्रिय थी? वह किन बातों से संबंधित थी? तेनो माटे जवाब अहीं जोई शको छो। आ छे मोस्ट आईएमपी प्रश्न, तमने जोरथी आपे पूछाई शके छे। तो आगे बधी बात करीए विभाग बी नी। सूचना आपेली है, सही विकल्प में स्थानों की पूर्ति कीजिए। तमने आ पर छे 2 मार्क्स अंदर पूछे तेम विभाग ई नी जेम ज। 13मो प्रश्न, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे व चांद नहीं। सावसे बिजली जवाब में आवश्यक। त्यार पछी प्रश्न नंबर 14, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ। जवाब में आवश्यक कृतार्थ सोय। त्यार पछी काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी है। 15मो सवाल आपेलो है, धरती की शान खाली जगह महान है। तो जवाब में आवश्यक धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। आटली चानी काम पूरी करवानी तमारे रहेशे। त्यार पछी प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 16 आपेलो है अहींया, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? तो संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। त्यार पछी सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। त्यार पछी 18मो सवाल, मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। यहाँ से काल, मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 19, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो जवाब में आवश्यक सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। त्यार पछी प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न अहीं आपेलो है 20 नंबर प्रश्न, आज मनुष्य किस संघर्ष में रहते हैं? त्यार पछी प्रश्न आपेलो 21 नंबर,
કહદે અતીત અવ મૌન ત્યાગ એસા કવિત્રી ने क्यों कहा है। તો જવાબ છે અહીંયા જોઈ શકો છો અને વાત વિડીયો પોઝ કરી તમે વાંચી પણ શકો છો। ત્યાર પછી प्रश्न को उत्तर वाक्य में लिखिए। प्रश्न 22 कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। त्यार प्रश्न नंबर 23 आपेलो है धरती की शान कविता में कवि ने किन की प्राकृतिक दृश्य का उल्लेख किया है अथवा तो चित्रण किया है और क्यों। त्यार अथवा प्रश्न प्रश्न नंबर 23 कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है। तो आम है विभाग बी रहશે। आ बात के विभाग सी नी सौ पहला है मुहावरे काव्य के वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 24 आपेલું છે दामन थाम लेना जवाब से आश्रय लेना बाकी प्रयोग कर सकिए। बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। 25वां प्रश्न नींद हराम करना तो गहरी चिंता में डालना तो जवाब में આવશે सामाजिक तत्वों ने पुलिस की नींद हराम कर दी थी। त्यार પછી कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आँख के अंधे नाम नयन सुख तो नाम और गुण में अक्रूपता न होना। त्यार પછી यथा राजा तथा प्रजा तो राज्य में लोगों का चरित्र राजा के समान होता है। त्यार પછી वाक्य शुद्ध करके लिखिए। यह मेरी कॉलेज है तो जवाब में આવશે यह मेरा कॉलेज है। त्यार પછી आप यहाँ बैठो तो यहाँ આવશે आप यहाँ बैठिए। तो त्यार પછી છે शब्दों के विरुद्ध शब्द लिखिए। तो वरदान तेમાં આવશે शाप तो अभिशाप असहयोग तेમાં આવશે सहयोग। त्यार बाद છે परिवार शब्द लिखिए। मृग तेમાં આવશે हिरण रोचक तो रुचिकर। त्यार પછી शब्दों के लिए शब्द समूह लिखिए। बर्फ से बना हुआ तो हिमगिरी। त्यार પછી न्याय मांगने वाला तो फरियादी। त्यार પછી संधि छोड़िए जोड़िए ની પ્લસ નઈ તો જવાબમાં આવશે નિર્ણય। વ્યાધિ તેમાં આવશે વી પ્લસ વત્તા આદિ। અને ખાસ મિત્રો આપણી ચેનલ પર છે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનો છે વિભાગ સી માટેનો વિડીયો અવેલેબલ છે વ્યાકરણ તેમાં આપણે છે મોસ્ટ આમ વ્યાકરણની પ્રેક્ટિસ કરેલી છે તો ખાસ જોઈ શકો છો। તમે વ્યાકરણના પૂરા માર્ક્સ કવર કરી શકો છો। આ ઉપરાંત આપણે છે એ ખાસ વિભાગ એ અને બીના જે હેતુલક્ષ પ્રશ્ન છે તેના માટે વિડીયો બનાવેલો છે તમે તેના માટેથી જોઈ શકો છો। તો આગળ વધીએ આપણે ભાવાર્થ સંજ્ઞા बतावવાની છે। अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त करी तो मित्रता भावार्थ संज्ञा है। त्यार પછી विद्युतमा की लोग प्रशंसा करते हैं तो जवाब में प्रशंसा। त्यार પછી कर्तव्य संज्ञा लिखिए। दर्जी ने कुर्ता नहीं दिया तो जवाब में दर्जी है तेमां कर्तव्यवाचक संज्ञा है। कर्तव्य आने पर गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी तो गाड़ीवान तुम्हारे यहाँ है ए कर्तव्यवाचक संज्ञा बनशे। त्यार बाद विशेषण बताइए। हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है तो मनोहर विशेषण है। भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है तो અહીં તમારે છે सर्वश्रेष्ठ विशेषण बनशे। त्यार बाद समास ओळखाइए अथवा समास का प्रकार बताइए। नीलकमल तेमां છે કર્મધારય સમાસ ને લવકુશ તેમાં છે દ્વંદ્વ સમાસ। આગળ વધ વાત કરીએ વિભાગ ડી ની સૂચના આપેલ છે વિભાગ ડી ની અંદર અને ખાસ આપણે જે હિન્દી વિષયનો આઈપીનો વિડીયો મૂકેલો છે એમાં આપણે વિભાગ ડી ના પણ આપણે આઈપી આપેલા છે મને ખાસ તમે વિડીયો પણ જરૂરથી જોઈ લેજો। અહીંયા આપેલું તમને આપ્યું છે परिचय का बड़का प्रश्न के उत्तर दीजिए। અહીં તમારો પરિચય આપેલો છે અને પ્રશ્ન જવાબ પણ આપણે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર વાંચી પણ શકો છો વિડીયો પોઝ કરીને। ત્યાર પછી विचार विस्तार स्पष्ट करवानो છે। दुर्बल को न सताए झाकी मोटी हाय मुँह ढोर के चाम से लोग भस्म हो जाए। आ पण છે મોસ્ટ આઈપી વિચાર વિસ્તાર જો તે આ વિચાર વિસ્તાર પૂછી શકે છે જરૂરથી આને એકવાર જોઈ લેજો। તેનો અર્થ આપેલો છે। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरण को शीतल करे आपू हूँ शीतल होय। जवाब अहीं જોઈ શકો છો તમે। ત્યાર પછી રૂપરેખા का आधार पर कहानी लेखन कीजिए। એમ આ પણ તમે એવું છે टाइटल પણ આપવાનું છે। कहानी है તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 51 આપેલો છે। अपने स्कूल में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल लेखन करवानो છે। આ તમે 6 માર્ક અંદર પૂછે છે તમે જવાબ અહીં જોઈ શકો છો। તેનો અર્થ તમે પત્ર લખીને પૂછાય છે તે તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા આ તમારે જાતે કરવાનો રહેશે આપણે અહીં આપેલો હતો તેનો આન્સર। ત્યાર પછી જે નિબંધ લેખન આપેલું છે मेरा भारत महान आ पर मोस्ट आईपी निबंध है તમે જવાબ અહીં જોઈ શકો છો। તેનો અર્થ આપેલો છે જલી સબકા બલ તમે જવાબ જોઈ શકો છો। અહીંયા આ તમારે આટલા અહીં મુદ્દા આવશે અમારા આવશે ટાઈપિંગમાં છે મિસ્ટેક છે અહીંયા આપેલું છે જલી સબકા બલ જવાબ તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા તેના અર્થ આપેલો છે। અહીંયા अगर बचपन लौट आए શું આપેલું अगर बचपन लौट आए આ પણ છે મોસ્ટ આઈપી નિબંધ છે આપણે છે એટલે જ અહીંયા લીધેલો છે મને ખાસ આને પણ છે કરી લેજો જરૂરથી। તો આજના વિડીયોમાં આપણે છે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનું છે મોસ્ટ આઈપી પેપર છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે પૂછવાની સંખ્યા મહત્તમ રહેલી છે તે આપણે જોયું છે તો આપણે જ્યાર પછી ધોરણ 9 બાકીનો વિડીયો અવેલેબલ છે તો ખાસ તમે જોઈ શકો છો।
તો આજના વિડીયોમાં અહીં રાખીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ઓલ ધ બેસ્ટ.